पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। पिछले भाग में आपने देखा रिया की जिद से गजोधर नाम और तिथि बदलकर कुमार बन जाता है और एक बार फिर उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। एक दिन अचानक रिया कुमार की क्लास में आकर कल्पना नामक लड़की की क्लास लगाकर चली जाती है। जब स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों मिलते हैं तो रिया लड़कियों से दूर रहने की कुमार को कड़े शब्दों में चेतावनी देती है और कुमार रिया के साथ अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो जाता है। अब आगे पूरे वर्ष पढ़ाई के साथ साथ खूब मस्ती हुई, पता ही नहीं लगा और साल व्यतीत हो गया। रिया के 10वीं के एग्जाम आ गए। उसके अच्छे परिणाम को लेकर सब निश्चिंत थे कि रिया जैसे अपनी 9वीं क्लास तक हमेशा टॉप पर रही है, उसी तरह 10वीं में भी अच्छे नंबरों से पास होकर घर और स्कूल का नाम रोशन करेगी। लेकिन परिणाम देखकर सब अचंभित और हैरान थे। ऐसे कैसे रिया फेल हो गई, किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। एक दिन संध्या ने रिया का प्रेम पत्र देते वक्त कुमार को सच्चाई से अवगत कराया कि रिया अगले वर्ष तुम्हारे साथ सहपाठी बनने के लिए जानबूझकर फेल हुई है। उसने एक नहीं दो कोरी कापियां जमा की हैं। कुमार, पता नहीं यह लड़की क्या करके रहेगी। अगले दिन जब कुमार और रिया मिले तो वह बहुत खुश थी। कुमार कुछ बोल पाता वह शुरू हो गई, अब देखूंगी कविता, राधा और कल्पना से कैसे नैन मटक्का करोगे। और हाँ, तुम्हारी क्लास का वो मोटू मॉनिटर रावण भी तो मेरी टांग पर टांग रखकर चीर रहा था। कुमार धीरे से, रावण और ताड़का से राम का क्या फायदा। हमारे लिए तो अब मर्यादित रहकर भी एक तरफ शेर और दूसरी तरफ खाई जैसे हालात होंगे। रिया, क्या क्या, एक बार फिर बोलो। जब तक रिया कुछ समझ पाती, कुमार जोर जोर से हंस पड़ा। छुट्टियों के बाद पहले दिन कुमार और रिया को साथ देखकर पूरी क्लास का शक यकीन में बदल गया। इन दोनों के बीच कुछ ही नहीं बहुत कुछ चल रहा है। बात बात पर कुमार के जोक और रिया के डर से क्लासरूम का माहौल बहुत खुशनुमा था। कुछ दिन बाद तबीयत खराब होने की वजह से कुमार स्कूल नहीं आया तो रिया ने संध्या के माध्यम से एक ऐसा प्रेम पत्र भेजा जिसे पढ़कर कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत दुखी होकर पूरी तरह टूट गया। प्रिय कुमार, संध्या जो हमारे प्रेम पत्रों का आदान प्रदान करती है, वह बचपन से ही आपको बहुत चाहती है। मैं अपने घर की इज्जत हूँ, किसी के प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपनों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आपके साथ बिताए खुशी के लम्हों को ताउम्र याद रखूंगी। कुमार, हो सके तो मुझे माफ़ करना। मेरे इस छोटे से प्रयास से आपकी पढ़ाई फिर से शुरू हो सकी। इस छोटी सी मदद के बदले स्वरूप अगर कुछ देना चाहते हो तो 2 महीने बाद आपके 10वीं के एग्ज़ाम हैं, उसमें अच्छे नंबरों से पास होकर मुझ पर एक एहसान करना। धन्यवाद। आपके सुख दुख की दोस्त रिया। यह सब पढ़कर कुमार के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। कोई किसी के दिलो दिमाग से ऐसे कैसे खेल सकता है। जिसके लिए पढ़ाई शुरू की हो, उसके बिना उसके लिए पास होकर दिखाओ। उस समय कुमार के लिए अपना सपना सब कुछ रिया थी। रिया की यादों की तड़प उसे तड़पाए जा रही थी। अजीब पागल लड़की है। आखिर क्यों एक जानवर को इंसान बनाकर अब खुद उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है। पूरे दिन परेशान रहने के बाद कुमार ने फैसला किया कि आज के बाद वह स्कूल नहीं जाएगा और उसने पहले की तरह सिनेमा देखने के साथ सारे दिन क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। बिना स्कूल जाए उसे 15 दिन गुजर गए थे। कुमार एक दिन क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच खेल रहा था। अचानक वहां रिया साइकिल से आ धमकी। उसे देखकर मैच खेल रहे और देख रहे लोगों में बाबरे गांव में ऊँट के आने जैसा माहौल हो गया था।
यह यहाँ कैसे? हैरान परेशान कुमार ने एक बार उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने की कोशिश की तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। किसी तरह देखकर अनदेखा करके कुमार इस उम्मीद से ओपनिंग में जाने के लिए पैड कर रहे टीम के कप्तान के पास पहुंचा कि वह लंबी बैटिंग करेगा तो तंग आकर रिया वहां से चली जाएगी। कुमार के अधिक गिड़गिड़ाने से कप्तान ने अपनी जगह उसे भेज दिया। जिस रिया से नजरें मिलाने में कुमार के हाथ पैर फूल जाते हों, उसके सामने लंबी बैटिंग रिया जैसी बला से छुटकारा पाने की सोचने के लिए ठीक थी। हकीकत में यह काम कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। हुआ भी कुछ वैसा ही। कुमार बिना किसी को परेशान किए पहली ही गेंद पर आउट हो गया। तब उसे शून्य पर आउट होने और कप्तान की डांट की परवाह नहीं थी, लेकिन सामने खड़ी भूखी शेरनी का सामना करने का बहुत डर सता रहा था। एक बार फिर रिया से नजरें चुराने की कोशिश की तो रिया ने एक बच्चे के माध्यम से कुमार के पास यह संदेश भेजा, मैं रिया उसे बुला रही हूँ, अगर वह आने में असमर्थ है तो उसे बोलो फिर मैं उसके पास आ रही हूँ। कुमार ने मन ही मन सोचा, सबके सामने बेइज्जत होने से कहीं अच्छा है अकेले ही कुछ गालियां दवाई की गोलियों की तरह खाकर डकार ली जाएं। और यह सोचते हुए कि वह कुछ बोले उससे पहले ही उस पर हावी हो जाता हूँ। कुमार, अब क्यों यहाँ इतनी बेशर्मी से खड़ी होकर फजीहत कर रही हो? सब तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी ना सही घर वालों की इज्जत का तो ख्याल करो। रिया तेज गुस्से में, हो गई तुम्हारी बकवास, चोरी और सीना जोरी। तुम्हारी वजह से ही यह लोग मुझ पर हंस रहे हैं, और अगर तुम्हें मेरी इज्जत की इतनी परवाह होती तो मुझे बिना बताए स्कूल से 15 दिन गायब रहने की हिम्मत नहीं करते। परीक्षा का 2 महीने से भी कम समय बचा है और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। मैं आपको किसी भी तरह हाई स्कूल में फेल होते नहीं देखना चाहती। मुझसे बात नहीं करनी मत करो, लेकिन कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। कुमार, आखिर हम आपके हैं कौन जो आप इतना हक जमा रही हो? तुम अमीर क्या जानो दिल के जज्बात। तुम्हें तो सिर्फ टाइम पास करना होता है, जो अब तक कुमार के साथ किया आगे किसी महाराज के साथ कर लोगी। रिया, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? चंद दिनों पहले तक जो 2 जिस्म एक जान कहता था, आज उस पर हमारा कोई हक नहीं। कहते कहते टूट कर रोने लगी। लेकिन क्यों? आखिर मैंने किया क्या है? कुमार, अब करने को बाकी रह क्या गया है? आज के इस भागम भाग भरे जीवन में आपने एक अंधे को लकड़ी का सहारा देने का जो साहस दिखाया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन लकड़ी पकड़ाकर जलते जंगल में अकेला छोड़ना उससे कहीं अधिक कायरता जैसा कृत्य है। रिया, अंधा, लकड़ी, जंगल, आग, कुमार, यह सब क्या है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बताते? कुमार, तुम्हें भूलकर संध्या को अपनाने का ज्ञान जो तुमने दिया है, क्या उससे भी अधिक कुछ और करने की तमन्ना है? रिया, जरूर आप किसी गलतफहमी का शिकार हो। ऐसा कुछ मैं सपने में भी नहीं कर सकती। कुमार, जेब से पत्र निकालकर इसे घर जाकर शांति से पढ़ना, उसके बाद मुझसे बात करना। अब यहाँ और बखेड़ा खड़ा मत करो, सब हमारा तमाशा देख रहे हैं। कागज की एक लाइन ने ही रिया के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। अब वो अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर हंसे जा रही थी। विश्वासघात, रिया के साथ विश्वासघात, इस संध्या की बच्ची के जीवन के उगते सूरज पर तो मैं ऐसा ग्रहण लगाऊंगी कि जिंदगी भर उजाले के लिए तरसेगी। टोकते हुए कुमार, क्यों क्यों? अब इसमें संध्या ने क्या किया? रिया कुमार को दुलारते हुए, अरे ओ मेरे सीधे साधे गोलू मोलू, इससे पहले भी मैंने आपको सैकड़ों प्रेम पत्र लिखे। क्या इतनी सुंदर लिखावट वाला कोई और प्रेम पत्र आपके पास है? खुद भी तड़पे, हमें भी तड़पाया,
एक बार बेदर्दी जितना शब्दों पर गौर किया उतना लेख पर किया होता तो इतनी गलत फहमियों के शिकार नहीं होते। यह उस कमीनी संध्या की राइटिंग है। कुमार, ज़्यादा मत बनो, तुम्हारे पहले प्रेम पत्र की बहुत सारी लाइनें इस पत्र में हैं। रिया, हाँ होंगी। कुछ दिनों पहले ही उसने हमारी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई के बारे में मुझसे विस्तार से पूछा था। हैरान परेशान कुमार, इसका मतलब पूरी तैयारी से हम जैसे छात्रों के साथ संध्या ने खेल किया है। कुमार रिया की तरफ हाथ जोड़ते हुए, यार मेहरबानी करके अभी संध्या पर किसी प्रकार की नाराज़गी मत दिखाना। उसने हमारी बहुत मदद की है। बाकी बातें कल साथ बैठकर करेंगे। अब कैसे भी यहाँ से चली जाओ, सबकी नज़रें हम दोनों पर हैं। रिया, चल हट फट्टू, प्यार किया तो डरना क्या, कहकर जोर जोर से हंसी और साइकिल पर सवार होकर चली गई। रिया के वहाँ से जाते ही साथी खिलाड़ी अपने अपने अजीबो गरीब सवाल लेकर कुमार पर टूट पड़े। कोई कहता इस लंगूर के हाथ अंगूर, तो कोई बड़े छुपे रुस्तम हो, पहले कभी नहीं बताया। यह लड़की तो बहुत खतरनाक है, तुम्हारे साथ कैसे फंस गई। कुमार अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता था, तभी एक लड़के राका ने कुछ ऐसा बोलकर कुमार को एक और बड़ी उलझन में उलझा दिया। इस भाग के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक नमस्कार।